वेलकम टू बीपीएस मेकर। दोस्तों आज है 25 अप्रैल 2022 और आज की इस वीडियो में 24 और 25 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्नों की जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। इस पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हालांकि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा आनंद किशोर, जो कि वर्तमान में आनंद किशोर की बात करें तो ये बीएसईबी की अध्यक्ष अर्थात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्हें कभी हाल ही में कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम को देखते हुए आपको यहाँ पर ध्यान रखना 20 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ, जो कि 6 मई 2022 तक चलेगी और यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई। आप यहाँ पर इसे समझिए, पढ़िए और आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर यहाँ पर 3 टेस्ट होता है, जो कि आप यहाँ पर इसे अटेंड करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ टेस्ट छूट गया है, लेकिन वो भी आपके लिए उपलब्ध है। आप बीपीएससी मेकर ऐप पर जब रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे तो वहाँ पर आपका जो प्रीवियस सेट छूट चुका है वो भी आपको वहाँ पर दिखेगा। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वीर कुंवर सिंह की स्मृति में बिहार के किस जिले में एक साथ 77,900 तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोजपुर जिला। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि साल 1857 की क्रांति के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह के अंग्रेजों पर जीत हासिल करने की स्मृति में मनाया जाने वाला विजयोत्सव समारोह इस साल आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। आपको मैंने कई बार बताया कि 15 अगस्त 2021 को भारत अपनी आजादी का 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है, यानी कि इस उत्सव को अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी अवसर पर बाबू वीर कुंवर सिंह का अंग्रेजों पर जो जीत हासिल हुआ था, इसकी स्मृति में ये मतलब कर सकते हैं एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया 77,900 तिरंगों को फहराकर यहाँ पर भोजपुर जिला में। इसके तहत आगे कुछ और भी पॉइंट है कि वीर कुंवर सिंह के इलाके बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 23 अप्रैल को आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए शाह छूट गया है, तो अमित शाह की उपस्थिति में 77,900 तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मतलब समारोह में उपस्थित थे। यहाँ पर आगे लिखा गया एक पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना, इससे आपको प्रश्न को रिलेट करना है। वर्ष 2014 में पाकिस्तान ने एक साथ करीब 57,000 झंडे लहराने का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया था। लेकिन अब हाल ही में कह सकते हैं बिहार के भोजपुर में 77,900 तिरंगा फहराकर यह रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। ये जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो एक पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। आपको ध्यान रखना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। ये आप यहां से इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात आई है बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले की बात करें तो भोजपुर जिला बिहार के 9 प्रमंडलों में से पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना प्रमंडल के हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात किया जाए तो ये पटना है। अगर बात करें पटना प्रमंडल की तो इसके अंतर्गत आते हैं 6 जिले। ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। और यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट में 5 लिखा है, ये आप ध्यान रखिए भोजपुर जिले की जो सीमा है ये 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं पे पटना की बात करें तो पटना 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पे अगर बात करें भोजपुर की कि वो 5 जिले कौन कौन से जो कि भोजपुर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो बिहार वाले मैप पर पटना के बगल में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भोजपुर की स्थिति है। और ये 5 जिले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बक्सर से। तो बक्सर एक हो गया, दूसरा हो जाएगा रोहतास, तीसरा हो जाएगा अरवल, चौथा होगा पटना और 5वां होगा सारण या फिर छपरा। तो कुल मिलाकर 5 ऐसे जिले हैं जो कि भोजपुर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं पर राजधानी पटना की बात करें तो ये भी ध्यान रखिए कुल 9 जिलों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पर बगल में आप देख रहे हैं भोजपुर के बगल में है बक्सर। बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बक्सर में ही चौसा नामक स्थान से गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा नदी का जो प्रवेश द्वार है बिहार में, ये आपको ध्यान रखना है बक्सर में एक स्थान है चौसा, यहीं से मतलब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार में गंगा नदी बिहार की सीमा को छोड़ देती है। तो दोनों पॉइंट यहां से ध्यान रखिए। हम यहाँ पे चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने से संबंधित हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है। तीनों महीने से संबंधित एक मास्टर वीडियो है, तकरीबन 1 घंटे से अधिक का वीडियो है, जहां पर वन लाइनर फॉर्मेट में तीनों माह के संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का प्रश्नों का संग्रह है, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उस वीडियो को देखिए और यहाँ पर ऊपर आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप वहां पर भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। यह रिवीजन पर्पज से आपको बहुत हेल्प करेगा।
हम यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल कितना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग अलग 4 श्रेणियों में बिहार को कुल मिलाकर 12 पुरस्कार प्राप्त हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं, 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। यहां से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को यानी कि भारत को संबोधित किया और इस अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिए गए और इनमें से अगर 12 पुरस्कारों में देखें तो इनमें से 6 ग्राम पंचायतें शामिल है। ये कंप्लीट चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अब ग्राम पंचायतों की बात आई है तो ग्राम पंचायत में से जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो हमने यहाँ पर स्लाइड में ऐड किया है। तो यहाँ पर हम 4 पॉइंट को देखेंगे। 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पर हमने 4 को ऐड किया है। हमारा पहला है कि पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो इसके लिए ये जो अवार्ड मिला, ये वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड स्थित अधरवारा ग्राम पंचायत को ये अवार्ड दिया गया। जबकि चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की बात किया जाए तो नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के सुंदरी ग्राम पंचायत को ये अवार्ड दिया गया। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा की बात किया जाए, जहानाबाद की मंडिल ग्राम पंचायत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वहीं पे बात करें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की, तो आपको ध्यान रखना वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड की मंगनपुर ग्राम पंचायत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये चारों यहाँ से आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार करंट अफेयर्स का जो हमारा मंथली मैगजीन जो लॉन्च होता है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से तमाम मैगजीन को प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए उपलब्ध होता है। आप चाहें तो इसे बीपीएससी मेकर के ऑफिशियल जो कर सकते हैं एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर आप नोट्स को प्राप्त कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और इसमें ध्यान रखिए, अगर आप नोट नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप यहाँ पर समय देकर नोट तैयार कर सकते हैं, तो वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हम जो आपको बिहार करंट अफेयर्स का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये हमारा आपसे वादा है कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर आप यहाँ से रेगुलर बेसिस पर वीडियो या फिर कर सकते हैं जो हमारे नोट्स है उसे फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे, ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में एनआईटी पटना के छात्र अभिषेक कुमार को अमेजन की ओर से 1.08 करोड़ का पैकेज मिला है। बताएं कि वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, वे बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, आप ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनिएगा। आप बता दें कि हाल ही में जमुई के अभिषेक कुमार का चयन अमेजन में हुआ है और वे जर्मनी जाकर इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर हमने आगे लिखा कि इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार किसी छात्र का प्लेसमेंट एनआईटी पटना से हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि पटना एनआईटी के नाम हासिल हुई है, दर्ज हुई है। यहाँ पर आगे लिखा गया, उन्होंने अमेजन के लिए 14 सितंबर 2021 को कोडिंग टेस्ट दिया था और उन्हें अमेजन की ओर से अभी हाल ही में 1.08 करोड़ का पैकेज मिला। ये सालाना पैकेज है जो कि आपको ये ध्यान रखना अभिषेक कुमार को ये मिला है और ये अभिषेक कुमार बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। हालांकि इससे पहले की बात करें अमेजन से पहले की, तो इससे पहले पेटीएम के द्वारा भी 16 लाख रुपए का सालाना का ऑफर दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा खबरों में, तो हो सकता है यहाँ से आपके प्रश्न बने। आप सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ से अमेजन के बारे में भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो अमेजन की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले बता दूं जमुई की बात आई है तो जमुई के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिए। जमुई में ही बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन हुआ था, जबकि दूसरा पक्षी महोत्सव कलरव का जो आयोजन होगा ये आपको ध्यान रखना, ये बिहार के भागलपुर के कदवा में होगा। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, जमुई के नागिनट्टी में पहला पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ था। अब यहाँ पे बात करेंगे अमेजन की। हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने। अमेजन की बात करें तो अमेजन वाशिंगटन स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कि ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है। साथ ही साथ अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी भी है, जो कि आपको ध्यान रखना अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 5 जुलाई 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में है। ठीक है, अमेजन की जो स्थापना हुई थी वो एक बुक स्टॉल के रूप में हुई थी। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बताइए कि निम्नलिखित में से वे कौन है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे ये थे, आपको ध्यान रखना, राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। विस्तृत जानकारी यहां से मैं आपको दूंगा, सारे पॉइंट आपको नोट करना है। तो हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको ध्यान रखना, राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है राजीव कुमार। जो जानकारी आगे लिखा गया, वर्ष 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 1950 में हुई थी, लेकिन 2014 में पहली बार जब सत्ता में आई थी मोदी सरकार तो उन्होंने 1 जनवरी 2015 को इसका नामांकन करते हुए, आपको ध्यान रखना, ये योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया था। और उस समय की बात करें तो अरविंद पनगरिया को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसीलिए यहाँ पर हमने इस पॉइंट को लिखा है कि राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे।
अब यहाँ पर हमने आगे एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, क्योंकि योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग में भी अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग में भी जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे ये प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार सेम यहाँ पर है, नीति आयोग में भी जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग की अगर हम बात करें सीईओ की, तो नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर बात करें आज के इस वीडियो के अगले 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर वसीम खान को हाल ही में आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम खान को भी हाल ही में आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम खान को महाप्रबंधक नियुक्त किया है, जो कि आप यहां पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। आपको बता दूं कि वो जोफ एर्नांडिस की जगह लेंगे, जो कि आपको ध्यान रखना है जोफ एर्नांडिस ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये दोनों पॉइंट यहाँ से ध्यान रखें। अब चूंकि बात है आईसीसी की, तो आईसीसी के बारे में हमने तमाम चीजें यहाँ पर आपके लिए लिखा है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका सिद्धांत यानी कि मोटो अच्छाई के लिए क्रिकेट है, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, और आईसीसी की मतलब वर्तमान में सदस्य राष्ट्र जो है ये 106 देश इसके मतलब कर सकते हैं सदस्य हैं। आईसीसी की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड है। तो यहाँ से इतनी सारी जानकारी आप ध्यान रखिए। हम चलेंगे आज की इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला है छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि पढ़ो ताकि आप कभी अकेला अनुभव ना करें। थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ो ताकि आप कभी अकेला अनुभव ना करें। इस थीम के साथ यानी कि इस विषय के साथ कौन सा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विश्व पुस्तक दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में 23 अप्रैल 2022 को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया, और इस वर्ष विश्व पुस्तक दिवस 2022 की थीम है पढ़ो ताकि आप कभी अकेला अनुभव ना करो। अब यहाँ पे अगला है 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में मजगांव डाक सी बिल्डर्स ने किस नाम से दुश्मनों को धूल चटाने वाली एक पनडुब्बी लॉन्च की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वगसीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विस्तृत जानकारी आपको देने की हाल ही में समुद्री सीमा को अवैध बनाने के लिए मजगांव डाक सी बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से अंतिम आईएनएस वगसीर लॉन्च किया है। ये 6 पनडुब्बियां कौन कौन से इसकी जानकारी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं यही वगसीर पनडुब्बी है जो कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं। और अगर हम बात करें इस पनडुब्बी को रक्षा सचिव अजय कुमार द्वारा लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखें। और ये 6 पनडुब्बी कौन कौन से है प्रोजेक्ट 75 के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंग, आईएनएस बेला, आईएनएस वागिर और आईएनएस वगसीर। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना प्रोजेक्ट 75 के तहत ये कुल 6 पनडुब्बियों को लॉन्च किए जाने की मतलब कर सकते हैं लक्ष्य लिया गया था, जो कि अंतिम जो था ये छठा था वगसीर, जिसे कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया मजगांव डाक सी बिल्डर्स के द्वारा, जो कि समुद्री सीमा को अवैध बनाने में कर सकते हैं बहुत बड़ा योगदान करेगा। ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में से भारत के 2 क्रिकेटर को शामिल किया गया। एक तो है रोहित शर्मा जो कि कप्तान है, और दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह, दोनों को इसमें शामिल किया गया। इसी आधार पर यहाँ पे हमने लिखा है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है भारतीय क्रिकेटर कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, और इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के कप्तान डेन वन निकर्क को हाल ही में विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया। आप यहाँ पर इमेज में 5 को देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना 5 क्रिकेटर का चयन यहाँ पर किया गया है। 5 क्रिकेटर को आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। इनमें से 2 जो है ये कह सकते हैं भारत से हैं, एक है इंग्लैंड से, एक है न्यूजीलैंड से, और एक दक्षिण अफ्रीका के महिला क्रिकेटर है। तो कुल मिलाकर 5 क्रिकेटर का चयन अभी हाल ही में किया गया विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए। अब यहाँ पे बात है क्रिकेट की, तो हालांकि क्रिकेट के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कुछ देर पहले ही दिया है। हम यहाँ पे चलेंगे आज के इस वीडियो के 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि हाल ही में रवि दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रवि दहिया की बात करें तो रवि दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अभी हाल ही में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के स्टार पहलवान रवि दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगर यहाँ पे बात करें रवि दहिया के, तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर बात करें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की, ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो इस वाले पॉइंट में आप देखेंगे कि इस वर्ष एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में खेला जा रहा है। तो ये यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने कौन सा पदक जीता है।
ये भी इसी संबंधित है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में खेले जा रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक और राधिका ने सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया है। ये आप यहां से ध्यान रखिए। और इन दोनों पहलवानों ने क्रमशः 57 किग्रा और 65 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और इसके अलावा मनीषा ने 62 किग्रा वर्ग के खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जबकि पिछले स्लाइड में पिछले प्रश्न में जो मैंने आपको जानकारी दिया था कि रवि दहिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि बजरंग पूनिया ने सिल्वर अर्थात रजत पदक अपने नाम किया। यहाँ से जितने भी मेडल के बारे में हमने जानकारी दिया है सभी को यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के 11वें प्रश्न पे। ये 11वां प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में किसी एक सीजन में 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉस बटलर। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं क्योंकि हो सकता है यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। तो इस वर्ष 2022 में आईपीएल के 15वें सीजन के 34वें मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ राजस्थान रॉयल के सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर ने 65 गेंदों में 116 रनों के साथ इस सीजन का 13 शतक अपने नाम किया। जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, आप यहां पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। इसके साथ ही आईपीएल के इतिहास के एक सीजन में तीसरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं जॉस बटलर। ये उपलब्धि इनके नाम दर्ज हुई है। जॉस बटलर की बात किया जाए तो जॉस बटलर राजस्थान रॉयल टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और वह इंग्लैंड के रहने वाले हैं या फिर इंग्लैंड टीम के मतलब खिलाड़ी हैं। ये जानकारी यहां से आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम चलेंगे आईपीएल के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कह सकते हैं भारत में एक T20 क्रिकेट लीग है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी तथा इसका पहला टूर्नामेंट वर्ष 2008 में खेला गया था। वर्ष 2021 का आईपीएल जो था ये 14वां संस्करण था, जबकि 2022 में जो आईपीएल आयोजित हो रहा अभी हाल ही में ये 15वां संस्करण है। वर्ष 2021 के प्रीमियर की बात करें तो प्रीमियर जो था ये चेन्नई सुपर किंग ने जीता था और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान उस समय थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन वर्तमान में रविंद्र जडेजा इसके कप्तान है। यहाँ पर हम अगले पॉइंट में अगर बात करें 2021 के आईपीएल संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, ये थे क्रिस मॉरिस जो कि राजस्थान रॉयल टीम से थे। वर्तमान चैंपियन की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग वर्तमान चैंपियन है, जिन्होंने 4 बार अपने इस खिताब को अपने नाम किया है, जबकि सर्वाधिक बार इस खिताब को अपने नाम किया है मुंबई इंडियंस ने, कुल मिला के 5 बार। यहाँ पर राजस्थान रॉयल आया है, तो राजस्थान रॉयल के बारे में ध्यान रखिए। आईपीएल का जो पहला संस्करण था जो 2008 में खेला गया था, तो पहला संस्करण राजस्थान रॉयल ने ही अपने नाम किया था। अब यहाँ पे अगला है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 अप्रैल। आपको बता दें कि भारत में हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये पहली बार 2010 में ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। बलवंत राय मेहता की बात करें तो पंचायती राज से संबंधित है और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं बीपीएससी जैसे एग्जाम में। हम यहाँ पर इसके विषय में चर्चा करेंगे कि बलवंत राय मेहता भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और आजादी के बाद वह गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे और उन्हें पंचायती राज का वास्तुकार तथा भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। ये जानकारी आपको ध्यान रखना। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम यहाँ पे चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया है। विस्तृत जानकारी हमने आपको कल दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर कंप्लीट चीजों को कमेंट बॉक्स में एकदम से लिख सकते हैं। और जो लोग बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं बीपीएससी में, अगर ऐप को जरूर डाउनलोड करें और यहाँ से जितने हमारे मटेरियल है सभी का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब कर सकते हैं फायदा देगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।